आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पर्सनॉलिटी 3.3 क्या प्रश्न नंबर 3 का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का पार्ट 6 में आपको दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो उसकी करने है क्या मतलब कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है और उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान से देखिए, आपको समझ में पूरा पूरा आएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है और जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना माना जैकब माना जैकब की वर्तमान आयु आपका x वर्ष हो जाएगा। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु वर्तमान वायु हो जाएगा y वर्ष। मतलब कहने का मतलब कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो देखिए उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या आपसे प्रश्न में बोला, हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न में आपको क्या बोला कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, तो बात कहने है क्या मतलब कि अभी जितना वायु है ना, मतलब अभी जितना उम्र है, तो अभी से 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद कहेगा तो जोड़ के, जब बात कहेगा तो जोड़ के और पहले कहेगा तो घटा के। तो 5 वर्ष बाद तो लिखेंगे हम लोग कि पाँच वर्ष बाद। तो लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा। तो 5 वर्ष जैकब की आयु। तो वर्तमान में जैकब की आयु कितना है, जैकब की आयु x वर्ष है। जैकब की आयु जो है x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद है, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो x + 5 वर्ष हो जाएगा। जब पिता का उम्र बढ़ेगा तो पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा, और जब पिता का उम्र घटेगा तो पुत्र का भी उम्र घटेगा। उम्र में यही बात होता है, जब भी उम्र की बात किया जाए, जब पिता का उम्र बढ़ेगा तो पुत्र का उम्र भी बढ़ेगा, और जब पुत्र का मतलब कि जब पिता का उम्र घटेगा तो पुत्र का उम्र से भी क्या होगा, घटेगा। तो जैकब की आयु हो जाएगा x + 5 वर्ष। तो पुत्र का ही की आयु कितना हो जाएगा, तब पुत्र की आयु था y वर्ष। तो 5 वर्ष बाद है, इसमें भी 5 ऐड हो जाएगा तो y + 5 वर्ष हो गया। तो उसके आगे क्या बोला था कि 5 वर्ष बाद, अभी तक 5 वर्ष बाद का क्या काम किया था, बोला कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला, पहले दोनों को बराबर ले लेंगे, x + 5 और उसका लिखेंगे = y + 5। तो आपसे सवाल में बोला कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र इसमें कौन है, पुत्र आपका y वाला है और x आपका जैकब क्या है, तो इसमें हम लोग 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग पुत्र में 3 से गुना कर देंगे। पुत्र में 3 गुना करने का मकसद यही होता है कि उसके पिता के उम्र के बराबर करना होता है। तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो x + 5 और देखिए 3 को y से करेंगे तो 3y और प्लस तो प्लस, 3 को 5 से करेंगे तो 15। तो y को इधर ले आते हैं, तो x प्लस में 3y, तो माइनस में 3y = प्लस में 15। तो प्लस में 5 = को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5। तो x - 3y = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 1 लेट कर लेते हैं। हम लोग समीकरण 1 इसको लेट कर लिए। उसके आगे अब देखते हैं क्या बोला। उसके आगे सवाल में बोला कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व के लिए जैकब की आयु निकालते हैं, उसके पुत्र की आयु निकालते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, तब लिखेंगे हम लोग कि पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, तब 5 वर्ष
वर्ष पूर्व। तो पूर्व कहने क्या मतलब, पूर्व कहने का मतलब होता है कि पहले। तो अभी जितना उम्र है, मतलब अभी जितना जैकब की उम्र है और उसके पुत्र का उम्र है, तो उसके 5 साल पहले। तो 5 साल पहले कहेगा तो घटा के तो लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु कितना था, जैकब की वर्तमान आयु 100 वर्ष था। तो अभी के वर्तमान आयु से 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष घटा के तो x-5 वर्ष। और उसके बाद हो जाएगा पुत्र का, पुत्र की आयु। तो पुत्र का भी आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष घट जाएगा। तो पुत्र आपका y, तो इसमें से 5 वर्ष घटा दीजिए तब y-5 वर्ष। अब द्वितीय शर्त के अनुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार लिख लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि पुत्र का आयु और पिता की आयु क्या करते हैं, बराबर में ले लेते हैं कि x-5 और इक्वल टू लिखते हैं y-5। और उसके बाद हम लोग प्रश्न में चलते हैं। तो आपसे बोला था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तब पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तब पुत्र में 7 से गुना, पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तब पुत्र में हम 7 से गुना कर देंगे तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो चलिए x-5 और देखिए 7 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7y माइनस, तो माइनस 7 को 5 से कीजिएगा तो आपका 35। तो x देखिए प्लस में 7y इधर ले आएंगे तो माइनस में आपका हो जाएगा, माइनस में आपका 7y हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 35 और माइनस में 5, तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो x-7y इक्वल टू कितना होगा, -35 और प्लस में 5, तो माइनस में आपका 30 हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 2 लेट कर लिए। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि समीकरण दोनों आपको लिख लेते हैं कि समीकरण 1 आपका है कि x-3y इक्वल टू 10, ये आपका समीकरण 1। और समीकरण 2 आपका है, समीकरण 2 आपका है कि x-7y x-7y और इक्वल टू में कितना -30 है, ये आपका समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आपके मन के ऊपर है, कोई भी समीकरण ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं समीकरण, लिखेंगे कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि x-3y इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 + 3y कितना हो जाएगा, x का मान आपका आ गया 10 + 3y। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर क्या लिखे कि x का मान निकाले। और जो x का मान निकाले तो हम समीकरण 2 में x की जगह पुट करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 2 लिखे थे x-7y इक्वल टू में -30। तो देखिए x के जगह पर कितना पुट कीजिएगा, x के जगह पुट कीजिएगा 10 + 3y और माइनस में 7y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो देखिए 10 प्लस में 3y और माइनस में 7y इक्वल टू में हो जाएगा -30। तो उसका क्या करते हैं कि 10 और देखिए प्लस में 3y और माइनस में 7y, जब इसको घटाइएगा प्लस में 3 अब माइनस में 7, तो माइनस में 4y इक्वल टू हो जाएगा -30। अब क्या करता है कि -30 को इक्वल टू इधर बुला लेते हैं, -4 को इक्वल टू को उधर भेज देते हैं। तो 10 इसको इधर बुलाएगा तो प्लस में 30 इक्वल टू माइनस में 4y इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो प्लस में आपका 4y। तब 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 40 या नीचे आपका 4, जब इसको कट कीजिएगा तो y का मान आपका 10 आ गया। y का मान आपका कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम लिखेंगे उसके बाद कि इसको देखिए समीकरण 1 को समीकरण, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 3, इसको क्या कर लिए, समीकरण 3 मान लिए। तो लिखेंगे कि हम लोग समीकरण 3 में y का मान निकाले। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर
रखने पर तो समीकरण थर्ड आपका क्या है, आपका x इजकल टू 10 प्लस 3y। तो x इजकल टू 10 अब प्लस में 3 और y का मान कितना, y का मान आपका आया था 10, तो 10 लिखे तो x इजकल टू 10 अपने जब इसको गुना कीजिएगा तो 30, तो x बराबर आपका हो जाएगा 40। मतलब x का मान आपका 40 आ गया और y का मान आपका 10 आ गया। तो x किसको माने थे, x आप माने थे जैकब के वर्तमान आयु का, और y माने थे पुत्र के वर्तमान आयु से। तो आपसे क्या पूछा था कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब जैकब का वर्तमान आयु और उसके पुत्र का वर्तमान आयु को ज्ञात करना था। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में लिख देते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु, इसका हम लोग ब्रैकेट में एक्स लगता है। जैकब की वर्तमान आयु कितना हो गया, वो 40 वर्ष हो गया। और उसके बाद लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, तो वर्तमान वाई माने तो जैकब पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, आपका हो गया 10 वर्ष। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 3 का जो पार्ट 6 जो है जो समाप्त होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।